सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू डे न्यू वीडियो। आज वेनसडे तो प्राइस एक्शन चेक कर लेते हैं आज का क्या हो सकता है। आज हमने ओपनिंग करते साथ तो हम नीचे स्लिप किए हैं, बट इस पे डिस्कस करेंगे। प्राइस अभी हवर का कर रहा है। प्लस अगर हम देखें तो कल हमने किया क्या है प्राइस एक्शन में। हमने यहाँ पे मॉर्निंग मैंने आपको दिखाया था, मेरी एंट्री यहाँ पे मिस हुई थी। ऑलमोस्ट 400 पे मेरे से यहाँ मिस हुए, स्टॉप आउट हो गया था मैं। एंड नेक्स्ट मैंने अपनी इसमें लाइव स्ट्रीम में मैं दिखाता हूँ आपको हम किस लेवल का वेट कर रहे थे। मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि मैं यहाँ कहीं जाता हूँ प्राइस समवेयर 4000 के लेवल पे। ये पूरा एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बना था, तो मैं चाहता था कि थोड़ा 4000 के लेवल तक आए, क्योंकि एक अच्छा राउंड नंबर है प्लस एक मिड का एरिया है। मतलब ऑलमोस्ट मैं चाहता था कुछ नहीं तो 80 पे और नीचे आ जाए, बट इवेंचुअली प्राइस क्या करता है, प्राइस अपसाइड जाता है। लेकिन क्या करता है, ये फेयर वैल्यू गैप से इस बाइंग पे नहीं जाता, थोड़ा और नीचे आता है, देन अपसाइड करके इट कम डाउन लोअर। मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में बताया था कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं बार बार एक चीज़ चेक कर रहा था कि ओपनिंग प्राइस से प्राइस कितना नीचे गया है। मतलब ऑलमोस्ट 600 पे नीचे गया है, एंड देन ओपनिंग प्राइस के ही लगभग 500 पे ऊपर गया है। तो मतलब ऐसा होता है ना, जैसे एक मीन होता है प्राइस का, ओपनिंग प्राइस तो ऊपर नीचे जाके ये ऑलमोस्ट ओपनिंग प्राइस के आसपास इसने क्लोज कर दिया कल। ये इसका क्लोजिंग प्राइस था, इसका ओपनिंग प्राइस था। तो ये मेरे को ध्यान में था, बट बैक ऑफ द माइंड मेरे को लग रहा था कि थोड़ा और पुश कर सकता है अपसाइड के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लॉन्ग लिया था, वो मेरा एसएल कट गया था 30 पिप का। तो ये था कि मैं यहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा था, ये जो बाइंग आए यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था मैं मे बी, बट नहीं आया। तो मे बी मेरे को यहाँ पे थोड़ा देखना चाहिए था, बट यहाँ मैं कहीं भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ नहीं कर सकता था एंटर। व्हाट वाज द बेस्ट केस कि मैं अगर ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहा था तो मैं यहाँ शॉर्ट करने का प्लान करना था, बट मेरा थोड़ा बाइंग का बायस था कल। तो कल थोड़ी गलती हुई, ये वाला मिस हुआ एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। आज अगर हम देखें प्राइस उन्हें अगेन ओपन करते साथ ही नीचे गिरा है। एंड हाँ, मंथली कैंडल यहाँ ओपन हुई है आज की। अब जुलाई शुरू हो चुका है आज से। तो अपन ने क्या किया है, 1 आवर के अगर आप देखो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, एंड मैंने ये कल 11:30 का नो वीक वाली कैंडल भी यहाँ पे। तो ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ से बाउंस कर जाए अपसाइड के लिए, हाई चांसेस है। क्योंकि अगर आप देखो ना, एनएफपी मेरे हिसाब से तो नेगेटिव आनी चाहिए, एंड मेजर अगर डंप आएगा तो एनएफपी में ही आएगा। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस थोड़ा अपसाइड पुश कर सकता है। प्लस आज केविन वॉट्स की स्पीच है, तो देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 आवर काफ़ी अच्छे से डिफेंड हो, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 5 कैंडल्स रिस्पेक्ट कर रही है इन्वर्जन फेयर वैल्यू ऐप को। तो 10:30 वाली कैंडल देखते हैं, अगर यहाँ पे 50% के ऊपर क्लोज करती है एंड प्लस 5 मिनट पे एक अच्छा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो मैं पुल बैक पे बाइंग का एक्सपेक्ट करूँगा। एंड मेरा क्या है कि देखो, ये अगेन वही वाला सिनेरियो कर सकता है। देखो ओपनिंग प्राइस की मतलब ओपनिंग प्राइस के नीचे गया है, अगेन ओपनिंग प्राइस पे जाके यहीं कहीं ओपनिंग प्राइस पे क्लोज कर दे। बट मैं चाहता हूँ कि एनएफपी में मेजर डंप आए, तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इसके प्राइस थोड़ा पुश करे अपसाइड के लिए। बाकी सेलिंग के लिए मेरा अभी कोई प्लान नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखो तो 1 आवर पे कोई भी एग्रेसिव सेलिंग नहीं है। मतलब एक दो ये दिख रही है आपको 1 आवर पे, लेकिन अगर 15 मिनट पे देखो, देखो कितनी चौपी कैंडल्स है 5 मिनट पे। ऑलमोस्ट हर दो रेड कैंडल के बीच में ग्रीन कैंडल बन रही है। तो मतलब नहीं है, ये सेलिंग में स्ट्रेंथ नहीं है इतनी। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लो मे बी अभी टेस्ट ना हो एंड यहाँ से एक बाइंग बन जाए। तो देखते हैं 1 आवर की कैंडल कैसी क्लोज होती है। प्लस मैंने बिटकॉइन में कल यहाँ पे मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि मैं यहाँ से लॉन्ग का ट्राई करूँगा कहीं से, यहाँ कहीं से। ये इस कैंडल की स्वीप पे मैंने ट्रेड लिया था, बट मेरा एसएल गया था। वट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कल ओपनिंग करते साथ इतनी नेगेटिव कैंडल मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पूरी यहाँ तक क्लोज करी। मेरे को लगा कोई लिक्विडिटी, क्योंकि ये डेली के दो लोज थे, मैं यहीं कहीं से बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा था। बट इवेंचुअली जब ये प्राइस यहाँ स्लिप हो गया ना ये इसके नीचे, तो फिर मैंने अपना बाय शिफ्ट कर लिया। तो फिर मैंने स्पॉट किया 1 आवर की एक डेविल्स मार्क वाली कैंडल यहाँ पे ओपनिंग करते साथ ही नीचे गिरी थी। तो बस मैंने उसके विक का वेट किया, बट मैंने इसको इवेंचुअली ना ब्रेक इवन कट कर दिया, क्योंकि मेरे को गोल्ड में ट्रेड लेना था यहाँ पे। तो अगर आप देखते तो मेरे को ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट तो यहाँ मिल जाते आज मॉर्निंग तक। मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ पे डेविल्स मार्क, ये मेरी लाइव स्ट्रीम आप ज्वाइन कर सकते हो। ये मैं शाम को करता हूँ 6:50 के, बस 6:45 के आसपास करता हूँ। बिटकॉइन ये देखो, यहाँ मैंने बिटकॉइन यहाँ ट्रेड लिया था, अगर दिखेगा तो इसमें। तो बिटकॉइन मेरा यहाँ तक कि डेविल्स मार्क पे मैं शॉर्ट करूँगा यहाँ तक के लिए, एंड यहाँ से अगर बाइंग कंटिन्यू होती है तो आज हम पुश करते
पुश कर सकते हैं अप साइड के लिए, क्योंकि ये वाली लिक्विडिटी अभी काफ़ी पेंडिंग है, प्लस एनएफपी मेरे हिसाब से नेगेटिव आएगी, तो देन गोल्ड और बिटकॉइन दोनों गिरेंगे। तो यही है कि बिटकॉइन शुड पुश अप टू एंड गोल्ड टू। तो बाकी अगर कुछ अपडेट होता है तो मैं देखता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट बताया था, ऑलमोस्ट कितने बजे की बात है ये, 7:45, 8 बजे के आसपास यहाँ पे शॉर्ट बना था। तो यही है कि थोड़ा यहाँ पे मेरे को मे भी नहीं करना चाहिए था ट्रेड क्लोज, इसको ब्रेक इवन कर देता अगर एक नेगेटिव कैंडल आती। तो कोई नहीं, अब अपडेट करता हूँ मैं आपको लंदन के अराउंड प्राइस कहाँ पर करता है। बट बिटकॉइन गोल्ड काफ़ी की एरिया पे है मेरे हिसाब से। अगर ये 1 आवर की कैंडल रिजेक्ट करती है, क्योंकि मे बी मेरे हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, हो सकता है नहीं भी सपोर्ट ले रहा हो, क्योंकि यहाँ पे 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, रीबैलेंस हुआ है, तो गिर भी सकता है। बट मेरा थोड़ा अभी ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि एनएफपी में मेजर मूव आएगा, तो आउट ऑफ द आउट ऑफ द ब्लू के ऐसा भी एक बाइंग आ सकती है। बट यहाँ पे एक जोन बनेगा, देन मे बी अपसाइड जाए। तो जो भी होता है मैं लंदन के अराउंड अपडेट करता हूँ। सो गोल्ड में तो जो अपना मैंने A1R का जो डिफेंड हो रहा था बहुत ही अच्छे से लेवल, अगर आप देखो तो तीन, मतलब 1 2 3 4, ये जो अब 11:30 कैंडल क्लोज हुई है, 10:30 7:30 इसने नीचे क्लोज कर दिया है। एंड अब अगर आप देखो यहाँ पे 15 मिनट पे नीचे से रिजेक्शन ले रहा है। मैंने यहाँ पे एंट्री करने का ट्राई किया था, रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे जब ये वाली कैंडल इसने ये लो स्वीप किया था एंड इतनी अच्छी डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनी थी अपसाइड के लिए, मैंने इस फेयर वैल्यू गैप पे यहाँ एंटर करी थी। गलती ये थी कि इस कैंडल को यहाँ क्लोज कर देना चाहिए था, एक और कैंडल को, एंड प्लस 10:30 वाली कैंडल जो आई थी उसको यहाँ रीबैलेंस करके अपसाइड जाना चाहिए था। तो आई थिंक सो मेरी एग्जीक्यूशन यहाँ मिस्टेक हुई है। तो कोई नहीं, आई थिंक सो वी आर गोइंग लोअर। बिटकॉइन अब ये गोल्ड ये लो तक जा सकता है मेरे हिसाब से, ऑलमोस्ट 350 पे। बट विल वेट, साइडवेज हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा साइडवेज है। तो वेट करते हैं, क्योंकि आज केविन वॉश की स्पीच भी है। तो अभी तो कुछ ट्रेड नहीं बन रहा है। बिटकॉइन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, गोल्ड क्योंकि अब अगर इसको डिफेंड करना होता है ना तो यहीं पे सपोर्ट बना लेता है ये। बट अभी इसके नीचे आकर रिजेक्शन लेगा, तो देन यहाँ तक मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से अभी डाउन साइड आ जाएगा। एंड हाँ, बिटकॉइन में देखें तो बिटकॉइन में एक बाइंग ट्रेड बन सकता है, बट रिस्की होएगा। क्यों? क्योंकि अब ये नहीं पता ना कि प्राइस क्या इस लिक्विडिटी के लिए पुश करेगा अपसाइड के लिए, तो वो थोड़ा डाउटफुल है। बट मेरे हिसाब से मॉर्निंग में जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है उसके हिसाब से ये लो 58,630 के नीचे अगर प्राइस आता है तो विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड यहाँ से कहीं से। एंड मेरा अल्टीमेट टारगेट यहाँ तक का है, 61,000 का टारगेट है मेरा। तो यही है, क्योंकि अगर सेलिंग आनी है तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ प्राइस को, कि थोड़ा पुल बैक और अपसाइड का आएगा मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है। यहाँ तक एटलीस्ट 50% से रिजेक्ट कर रहा है, बट आई थिंक सो ये 60,000 का एक राउंड नंबर टच करना चाहिए इसको सेलिंग करनी है। बट लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है ऊपर, तो एक बाइंग आ सकती है। तो बिटकॉइन में ये प्लान है कि आई विल मोस्ट लाइकली टेक अ लॉन्ग ट्रेड फ्रॉम हियर। गोल्ड में लाइव स्ट्रीम पे देखते हैं, अगर कुछ बनता है तो। अभी तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये इसके नीचे रिजेक्शन लेके ये सेलिंग में कंटिन्यू करेगा मोस्ट लाइकली, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है, उस पर बहुत अच्छी कैंडल बनाया है रिजेक्शन। तो अगर यहाँ से शॉर्ट करना तो दिस कुड बी द ट्रेड, बट मैं यहाँ से इंटरेस्टेड न्यू शॉर्ट में। एंड ऐसा कुछ टारगेट कर सकते हैं हम ये लो तक के लिए, ऐसा कुछ। तो दिस कुड बी दी ट्रेड 260 200 ये पे। थोड़ा आई गेस मेरे को वेट करना चाहिए था, क्योंकि मेरे को शॉर्ट भी लग ही रहा था। मेरे को आई गेस 1 आवर कैंडल क्लोज का वेट करना चाहिए था यहाँ पे, एंड देन जो फेयर वैल्यू गैप पे मैं बाइंग दिखा रहा था उसी पे सेलिंग आ रही है। तो आई थिंक सो ये थोड़ा मिस्टेक थी मेरे एंड से। तो रैप अप करते हैं वीडियो को, शाम को लाइव स्ट्रीम पे मिलते हैं, देखते हैं गोल्ड कहाँ पे एंड करता है आज अपना प्राइस एक्शन यूएस सेशन से पहले। एंड क्योंकि केविन वॉश की स्पीच भी है तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी बिटकॉइन का मैंने आपको बता दिया, यहाँ कहीं पे आता है तो देन वी मे बी लुकिंग फॉर लॉन्ग ट्रेड, यहाँ कहीं आता है तो। बाकी ठीक है, मिलते हैं लाइव स्ट्रीम पे इवनिंग में 6:45। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।